व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का सवाल, हम जल्दी क्यों थक जाते हैं? थकन एक आम सी शिकायत है जो अमूमन काफ़ी लोगों में, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, आजकल सब में ही पाई जा रही है। ख़ास तौर पर मौजूदा तेज़ रफ्तार दौर में एक बीमारी बन चुकी है, एक ऐसी बीमारी जो कई बीमारियों को जन्म देती है। हम सोचते हैं कि हम जल्दी थक क्यों जाते हैं। दरअसल ये एक कैफियत है जो इंसान को फील होती है। जिस्म में जिस्मानी तवानाई और हिम्मत जवाब देने को ही हम थकन कहते हैं। जब हम काम कर करके या कोई हमारी ऐसी मसरूफियात होती हैं जो हमें महसूस कराती हैं कि हम थक जाते हैं या बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि बस और नहीं करना हमें काम, तो उस कैफियत को हम थकान कहते हैं। थकावट के शिकार अफराद खुद को ज़हनी जिस्मानी तौर पर लाचार महसूस करते हैं। यूँ सुस्ती और काहली इन्हें घेर लेती है। आम तासीर इसकी यही है कि थकन सिर्फ काम की ज़्यादती या कमज़ोरी के सबब भी होती है, जिसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और हम बहुत सारी चीज़ों में इसको तसव्वुर कर सकते हैं। आमतौर पर ज़्यादा काम करने से थकन महसूस होती है, क्योंकि जब हम अपनी जिस्मानी तवानाई का ज़्यादा हिस्सा किसी काम में सर्व कर देते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम थक रहे हैं या हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी हमें नहीं दे रही और हम उस काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे। जब जिस्म में शुगर और ऑक्सीजन की मिक़दार कम हो जाती है तो दिमाग इस सूरत हाल को महसूस करता है। जिस्म के हर उज़्व को पैगाम देता है कि मज़ीद और एनर्जी हम वेस्ट नहीं कर सकते, और ये पैगाम मिलते ही हमारे जिस्म में थकन, दुखन महसूस होने लगती है। अगर हम कुछ देर आराम कर लें तो हमारी तबीयत फिर से ताज़ा हो जाती है, क्योंकि ज़रूरी ग़िज़ा अज़्ज़ा की कमी के सबब जिस्म को मतलूबा तवानाई नहीं हो पाती। नतीजतन थोड़े से काम या मुशक्क़त से थकन महसूस होने लगती है। अगर खाने पीने के औकात की पाबंदी में एहतियात से काम लिया जाए, बतौर ग़िज़ा जल्द हज़म होने वाली चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो हमें एनर्जी दे रही, तो इस किस्म की थकन से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी के साथ बिल्कुल काम करना नहीं चाह रहे और हमें मजबूरन उन्हीं के साथ काम करना पड़े, तो ये कैफियत हमारे जहन पे इतनी हावी हो जाती है कि हम बस सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है और हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि ऐसे अफराद जो होते हैं वो काम में जल्दी थक जाते हैं, उनका काम करने में दिल नहीं लगता, तो उनके जो असाब होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं। ऐसे अफराद जिसकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी हो, लेकिन इसी दौरान अगर आपका कोई ऐसा दोस्त हो या ऐसा कुलीग हो जो आपकी हिम्मत बांधे, तो ऐसे वक्त में जो भी आपकी हेल्प करता है, तो ये चीज़ भी इंसान को आपकी जो थकन होती है वो कम करने में मदद देती है और आप अपनी थकन पे काबू पा लेते हैं। आइए नाज़रीन, अब हम ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में मालूम करते हैं जो कि हमारी थकन को दूर करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है, मगर ये सिर्फ उन अफराद के लिए है जो ग़िज़ाई कमी के बाइस थकावट का शिकार होते हैं। आइए हम वो ग़िज़ा के बारे में बात करते हैं जो हमें नहीं पता होता कि अगर हम थक रहे हैं या हमारी एनर्जी लूज़ हो रही है तो हम उसको कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम इस्तेमाल में लें। मछली, फ़िश, सभी इसको शौक़ से खाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी खाते, लेकिन अगर हम अपनी थकान दूर करने के लिए इसको खाएँ, क्योंकि इसके अंदर विटामिन और मादी नमकियात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें सेहत बख्श चिकनाई भी मौजूद होती है जो इस तकलीफ़ के लिए बहुत बेहतरीन है। दूसरी चीज़ खाने में केला है, जो पोटाशियम और नशास्ते से भरपूर होता है। इसके इस्तेमाल से भी जिस्म में तवानाई का एहसास गालिब रहता है और थकन दूर हो जाती है। सेब तो बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं, और अगर सेब का इस्तेमाल भी इस दौरान हम करें तो हमारे जिस्म में एनर्जी आ जाती है। तरबूज जिस्म में पानी की कमी दूर करके आपको हशाश बशाश कर देता है। अगर हम खुश्क मेवों की बात करें, हर रोज़ बादाम, अखरोट, मूंगफली का तवाज़ुन से इस्तेमाल जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करता है और थकन का एहसास कम करता है। अक्सर हम बाहर जाते हैं और हमें कुछ खाने को नहीं मिलता, तो हम ड्राई फ्रूट्स अपने अगर बैग में भी रखें और चलते फिरते हैं थोड़ा बहुत तो खाते रहें, तो आपकी एनर्जी काफ़ी बरकरार रहती है और आपको थकन का एहसास नहीं होने देती।